भारत का ऐसा फिलोसॉफी है जिसका इम्प्लीकेशंस बहुत बहुत वाइड है और ये बहुत डीप फिलोसॉफी है। भारत का ऑलमोस्ट हर नागरिक इसको नोइंगली या फिर अननोइंगली इसे ही फॉलो करता है। ज़्यादातर अननोइंगली मतलब ना जानते हुए इसे फॉलो करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो इसे समझने के लिए हम एक स्टोरी समझते हैं। एक बार शंकराचार्य नदी पे स्नान कर रहे थे। ये शंकरा है और उनको एक चांडाल छू लेता है। चांडाल क्या होता है बाद में बताता हूँ। बेसिकली चांडाल इन शंकरा को छू लेता है। चांडाला बेसिकली एक टाइप ऑफ शूद्र है, शूद्र। तो जब चांडाला शंकराचार्य को छू लेता है तो शंकराचार्य वापस नदी में नहाने जाते हैं। तो चांडाला उनसे एक सवाल करता है, क्या आप अपवित्र हो गए? आप मतलब क्या, शरीर या फिर आत्मा? तो आपका मतलब ये शरीर या फिर आत्मा? तो अगर आत्मा अपवित्र हो गई, अगर आत्मा अपवित्र हो गई तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, क्योंकि आत्मा बाय डेफिनेशन पवित्र होती है, वो तो प्योर है ना। तो किसी के छू लेने से आत्मा अपवित्र कैसे हो जाएगी? तो ये ऑप्शन से काम नहीं चलेगा। दैट मीन्स तो बोलना पड़ेगा नो, आत्मा अपवित्र नहीं होती। लेकिन अगर शंकराचार्य ने चांडाल को बोल दिया कि नहीं नहीं आत्मा अपवित्र नहीं होती, तो फिर आप वापस नदी में स्नान करने क्यों जा रहे हो? तो ये सवाल चांडाल पूछ लेता। दैट मीन्स अगर इन्होंने नो कहा होता, दैट मीन्स तो अपवित्र कौन होता? तो अपवित्र शरीर होता। दैट मीन्स शरीर क्या होगा? अपवित्र हो गया, ऐसा उन्हें बोलना पड़ता। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा बोला होता शरीर अगर अपवित्र हो गया, तो उनका फिलोसॉफी क्या हो जाता? कोलैप्स हो जाता। कैसे कोलैप्स हो जाता? अगर उन्होंने बोला होता शरीर अपवित्र हो गया, तो उनके फिलोसॉफी में एक महावाक्य है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। मतलब जगत क्या है? झूठ है। जो वर्ल्ड है वो झूठ है। वर्ल्ड एक क्या है? इल्यूजन है या फिर माया है। वर्ल्ड एक इल्यूजन है। तो अगर शरीर अपवित्र हो गया, दैट मीन शरीर क्या है? रियल है। तो इनके महावाक्य जो है जगत मिथ्या, मतलब वर्ल्ड एक क्या है? इल्यूजन है। तो ये क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो थियरी जो है, फिलोसॉफी जो है वो क्या हो गई? कोलैप्स हो गई, कोलैप्स हो गई। तो उनको क्या बोलना पड़ता? तो उनको बोलना पड़ता नो, शरीर अपवित्र नहीं हुआ। लेकिन अगर उन्होंने बोला होता शरीर अगर अपवित्र नहीं हुआ, तो चांडाल उन्हें वापस बोल देता तो आप स्नान करने क्यों जा रहे हो? ये जो अनटचेबिलिटी है ये क्यों है? तो ये अनटचेबिलिटी को खत्म कर दो, ये शूद्रों को तुमने परेशान करना क्यों क्यों किया है? तो अब मैं व्यूवर्स को सोचने पे मजबूर कर रहा हूँ कि शंकराचार्य ने उन्हें क्या जवाब दिया, ये वाला, ये वाला, ये वाला या ये वाला? तो आप जान के हैरान हो जाओगे कि इन चारों में से, इन चारों पॉसिबिलिटी में से शंकरा ने एक भी जवाब नहीं दिया। इनफैक्ट उन्होंने क्या किया, और हाँ, शंकरा मतलब भगवान शिव जो मानते हैं लोग, उनको नहीं बोल रहा हूँ। ये आदि शंकराचार्य जो है इंडियन फिलोसोफर, उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ, तो शंकराचार्य ने क्या जवाब दिया होगा? तो शंकराचार्य ने इन चारों में से एक भी जवाब नहीं दिया। इनफैक्ट उन्होंने क्या कर दिया, चांडाल को भगवान घोषित करके उनके पैर छू लिए। ये बहुत ही अच्छा एस्केप टैक्टिक्स था उनका। तो तुमको क्या लगेगा कि जो आदि शंकरा है वो बहुत हम्बल है, ऐसा तुम्हें लगेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही अच्छा एस्केप टैक्टिक्स है। इसे कहते हैं हाईजैक करना। इनको जब भी किसी ने हराया है हिस्ट्री में, लॉजिक से, फिलोसॉफी से, किसी भी टेक्निक से अगर हराया है, तो ये लोग क्या कर देते हैं, उस पर्टिकुलर इंसान को भगवान घोषित करते हैं। जैसे क्लासिक एग्जाम्पल है गौतम बुद्ध का। जब वो बुद्धा को पराजित नहीं कर पाए तो उन्होंने उन्हें बुद्धा को अवतार घोषित कर दिया। तो ये काम करने से आदि शंकराचार्य ने उसकी फिलोसॉफी को सेव कर लिया। लाइक आई कैन लिटरली सी द प्रॉब्लम्स इन दिस फिलोसॉफी। वो लोग बोलते हैं कि कण कण में भगवान है। इसका मतलब समझ रहे हो? दिस इंप्लाइज दैट व्हाट? दिस इंप्लाइज दैट कण कण में भगवान है। इसका मतलब क्या? वो कण तो मतलब जो शंकरा बोल रहे हैं कि कण कण में भगवान है, मतलब शंकरा भी तो एक कण है, तो इसका मतलब शंकरा भी भगवान है। मतलब दिस इज अल्टीमेट लेवल ऑफ ब्राह्मणिकल सुप्रीमसी। अच्छा, इससे भी कन्विंस नहीं हुए तो ये जो उनका वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, ये तो डायरेक्ट लिटरल घोषणा है कि मैं ही खुदा हूं, कि मैं ही ब्रह्म हूं, तो मुझे ही पूजो। क्योंकि ये सारा नॉलेज जो है ये तो शूद्रों के पास नहीं था। शूद्रों के पास अगर ये नॉलेज आ गया तो उनको जला के खाक कर दिया जाता था, उनको मार दिया जाता था। तो ये नॉलेज सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों के पास ही मर्यादित रहे, सीमित रहे। इनकी उन्होंने जी जान से कोशिश की। तो और फिर ये खुद को ब्रह्मा घोषित किए, और जो ब्रह्म को जानते हैं वही ब्राह्मण कहलाते हैं। तो इसका मतलब ये खुद ही भगवान है। तो उनको मतलब एज अ ब्राह्मण तुम पे, मतलब जो लोग हैं उन पे राज करने का अधिकार मॉरली है, ऐसा इस फिलोसॉफी का कहना है। एंड यू कैन लिटरली सेंस हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ईगो। इसीलिए मैं इसको वन ऑफ द मोस्ट मटीरियलिस्टिक फिलोसॉफी एवर क्रिएटेड बाय मैनकाइंड कहूंगा। क्योंकि ये लोग मटीरियल की पूजा करते हैं, कण कण में भगवान है ऐसा बोलते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम है। कण कण में भगवान कैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? जो भगवान है, भगवान मतलब जो आज का सेंस में भगवान हम जिसको बोलते हैं, भगवान मतलब क्रिएटर, ठीक है? तो क्रिएटर बेसिकली क्या है? वो फॉर्मलेस होता है, जो मेरा बिलीफ है। मतलब यूनिवर्सली सबका बिलीफ यही होता है, लेकिन इन्होंने जो कलम कसाई की है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। हाँ, मैं बोल रहा था कि क्रिएटर जो है वो एवर लिविंग है, मतलब वो कभी मरता नहीं, वो कभी डीके नहीं होता, वो कभी डाई आउट नहीं होता। लेकिन कण कण मतलब क्या? जो सृष्टि है या फिर क्रिएशन है, क्रिएशन तो खत्म हो जाता है और क्रिएटर कभी खत्म नहीं होता। अगर क्रिएटर ही क्रिएशन है तो वो तो खत्म हो जाएगा।
तो ये तो एक लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन है। दैट मीन्स क्रिएटर कभी क्रिएशन नहीं हो सकता, तो ये बहुत ही रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। तो प्रॉब्लम नंबर 1 हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये फिलॉसफी जो भी फॉलो करता है उसका बहुत ही हाई ईगो हो जाता है, मतलब वो शून्य नहीं होता भगवान के सामने। हालांकि वो क्लेम करते हैं कि वो नॉन मटीरियलिस्टिक है, लेकिन इससे ज़्यादा मटीरियलिस्टिक चीज़ नहीं है दुनिया में। और इसी हाई ईगो की वजह से ये अनटचेबिलिटी या फिर कास्ट सिस्टम या फिर वर्णा सिस्टम इसी थियरी का आउटपुट है। दूसरा जो प्रॉब्लम यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ये जो ब्राह्मण है आदि शंकराचार्य, उससे कौन बात कर सकता है? उससे सिर्फ चांडाला जैसा शूद्र ही बात कर सकता है। मतलब शूद्रों में भी उच्च वर्ण का जो शूद्र है वही बात कर सकता है। चांडाला बेसिकली ऐसा क्रिएशन है, मतलब ऐसा व्यक्ति है जिसमें ब्राह्मण इंटरवेंशन है। तो तुम समझ रहे हो ये ब्राह्मण सुप्रीमसी कितना हाई है। और तीसरा पॉइंट आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज कि ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी हमारे पास कैसे आई है? ये स्टोरी तो बेसिकली ओरिजिनली शंकराचार्य के लिटरेचर से हमारे पास आई है। तो शंकराचार्य ये अपनी जो परास्त है ये हमें बताना क्यों चाह रहा है? तो इसमें एक और राज छुपा है कि वो बताना चाह रहा है ये जो हायर सुपीरियोरिटी जो फॉलो करने वाले जो ब्राह्मण हैं उन्हें बताना चाह रहा है, जब भी तुम कभी डिफीट हो जाओ ऐसे गेम में, जब भी तुम किसी से डिफीट हो जाओ तो तुम उसको क्या कर देना, भगवान घोषित कर देना, तो तुम सेव हो जाओगे, तुम बच जाओगे। उसे भगवान घोषित कर देना या फिर ऐसा बोल देना ये तो हमारे ही सेक्ट का है। मतलब कई लोग ऐसा बोलते हैं कि बुद्धा तो हमारे ही ब्रांच है, हमारे ही धर्म का ब्रांच है। तो ये एक बहुत बढ़िया टैक्टिक्स है। और चौथा पॉइंट, ये जो बोलते हैं ना कण कण में भगवान है, इसी वजह से मूर्ति पूजा बहुत गहरा है हमारे समाज में, बहुत गहरा है। क्योंकि तुम इसको भी भगवान बना सकते हो, क्योंकि लिटरली वो बोलता है कि इसमें भी भगवान है। इस पेन की मूर्ति बिठा लो और इसको भी पूजना शुरू कर दो। तो गॉड जो होता है, रियल में गॉड जो होता है वो मटीरियल के बियॉन्ड होता है। इन्होंने इतना डिसेप्शन क्रिएट कर दिया, इतना गॉड के बारे में इतना डिसेप्शन क्रिएट कर दिया कि बुद्धा को लिटरली, मतलब बुद्धा को बोलना पड़ा, बुद्धा के फॉलोअर्स को बोलना पड़ा कि भगवान नहीं है, ताकि ऐसे झूठे भगवानों से हमें बचाया जा सके। लास्ट पॉइंट, क्या ये जो पेन है, क्या ये भगवान है? नहीं, ये भगवान नहीं है। तो सही भगवान क्या होता है कि ये जो पेन है वो भगवान का है। भगवान का है इसका मतलब भगवान होल्ड्स एब्सोल्यूट अथॉरिटी ओवर एनीथिंग, एनी मटीरियल, मतलब हर मटीरियल पे उसका अधिकार है, ना कि मटीरियल भगवान है। इसीलिए मैंने इस फिलोसफी को मटीरियलिस्टिक फिलोसफी कहा, क्योंकि ये लिटरली मटीरियल को पूजते हैं, मटीरियल उनका खुदा है। ये जो मेरा हाथ है, ये जो मैं हूँ, ठीक है, ये सब कुछ, सारी की सारी अथॉरिटी भगवान की है। लाइक लिटरली मेरा इस दुनिया में कुछ नहीं है। अगर मैं बोलूँ ये पेन मेरा है, मेरा मतलब क्या है? मैं मर जाऊंगा, ये पेन का अथॉरिटी तो मेरे पास नहीं रहेगा। ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ, जब मैं मर जाऊंगा तब मुझे इसी दुनिया में इस हाथ को छोड़ना पड़ेगा, इसी शरीर को इसी दुनिया में छोड़ना पड़ेगा। तो मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। जो भी मेरा मतलब मैं समझ रहा हूँ मालिक हूँ, वो किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए मैं मालिक हूँ, मतलब एब्सोल्यूट मालिक मैं नहीं हूँ। मेरे पास सीमित टाइम है। तो जो रियल में भगवान है वो क्या है? वो ओनरशिप होल्ड करता है। मतलब सच में भगवान एक एब्सोल्यूट मालिक है।